प्रस्तावना। Sales som dök Mandy Sis Ikanchis Siondi Etshanya Honky Tandiat 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण खगोलीय और ज्योतिषीय रूप से एक महत्वपूर्ण घटना है। यह डरने की बजाय एक संक्रमण काल है जहां गति धीमी होती है ताकि स्पष्टता लौट सके। ग्रहण रातों रात भाग्य नहीं बदलते, बल्कि वे उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं जहां पुनर्संरेखण की आवश्यकता है। ज्योतिष और वैदिक दृष्टिकोण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, अस्थायी रूप से सूर्य के प्रकाश को रोकता है। भले ही सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, दोनों आकार में समान दिखते हैं क्योंकि सूर्य आनुपातिक रूप से अधिक दूर है। यह ग्रहण वलयाकार है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है और सूर्य के प्रकाश का एक दृश्य वलय छोड़ता है, जिसे अक्सर रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वैदिक मत से सूर्य आत्मा, प्राण, जीवन शक्ति का प्रतीक है। ग्रहण में यह प्रवाह बाधित माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से दृश्य प्रकाश घटता है जबकि उच्च ऊर्जा विकिरण जारी रहता है। यही कारण है कि पारंपरिक प्रणालियां ग्रहण काल में सावधानी बरतने की सलाह देती हैं। राहु और ग्रहण का प्रतीक। इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या समुद्र मंथन की कथा से मिलती है, जहां राक्षस स्वरभानु ने चुपके से अमृत पिया और सूर्य चंद्रमा ने उसे उजागर किया। विष्णु ने उसे काटकर राहु और केतु बनाए। ग्रहणों को प्रतीकात्मक रूप से राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को अस्थायी रूप से निगलने के रूप में दर्शाया जाता है। क्योंकि राहु का कोई शरीर नहीं है, इसलिए ये प्रकाशमान हमेशा फिर से उभर आते हैं। ज्योतिषीय रूप से ये विनाश नहीं, बल्कि भ्रम और धारणा का विकृति दर्शाता है। घटना विवरण। 17 फरवरी 2026 का ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका पर और दक्षिणी दक्षिण अमेरिका व दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। दुनिया का अधिकांश हिस्सा इसे सीधे नहीं देख पाएगा। यह सीमित दृश्यता इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी की केवल एक संकरी पट्टी को ढकती है। वैदिक ज्योतिष में यह ग्रहण कुंभ के धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल शासित है। भू राजनीति। भू राजनीतिक तौर पर 17 फरवरी 2026 का कुंभ सूर्य ग्रहण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ाएगा, जिसका मुख्य असर मध्य पूर्व पर होगा। सांसारिक ज्योतिष में कुंभ राशि ने ऐतिहासिक रूप से मेसोपोटामिया क्षेत्र पर शासन किया है। सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध और शुक्र की शक्तिशाली पंचग्रहीय युति तेहरान और दुबई जैसे प्रमुख केंद्रों के ठीक ऊपर से गुजर रही है। हम ग्रहण से 10 दिन पहले या बाद 20 दिनों की अवधि में सबसे तीव्र गतिविधि की उम्मीद करते हैं। इस दौरान सूर्य राहु की युति से कूटनीतिक अंध बिंदु बनते हैं, जहां संचार विफल होता है और गलत अनुमान हावी होते हैं। उच्च का मंगल मकर में पर्दे के पीछे कठोर सैन्य तर्क चलाता है, वहीं मध्य पूर्व में सार्वजनिक ऊर्जा क्रांतिकारी और अस्थिर लग सकती है। क्षेत्रीय गठबंधनों में अचानक बदलाव या समुद्री घर्षण पर नजर रखें, जो वैश्विक ऊर्जा मानचित्र को फिर से परिभाषित कर सकता है। वित्तीय बाजार। कुंभ में पंचग्रही योग डिजिटल क्षेत्र को बड़ा प्रणालीगत झटका देगा, विशेषकर टेक स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी को। सूर्य की स्पष्टता राहु के ग्रहण में आने से निवेशकों को कड़ी वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। हम सोने की ओर एक बड़े पलायन की भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि यह अंतिम सुरक्षित ठिकाना है। जैसे ही टेक और क्रिप्टो में अस्थिर सुधार होगा, पूंजी स्वाभाविक रूप से सोने में चली जाएगी, जो मकर राशि में उच्च मंगल द्वारा अपेक्षित ठोस सुरक्षा की तलाश करेगी। यह सुधार अस्थायी गिरावट नहीं हो सकता। 2026 तक मीन राशि में शनि की दीवार बनाने से हम संरचनात्मक संकुचन के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि सट्टा डिजिटल संपत्तियों से सोने की ओर वापसी अर्धस्थायी हो सकती है, क्योंकि वैश्विक बाजार हर कीमत पर विकास की मानसिकता से दीर्घकालिक संरक्षण और शनि के अनुशासन की ओर बढ़ रहा है। लग्न आधारित प्रभाव। इस ग्रहण को दो कारकों से समझना चाहिए। पहला, आपकी लग्न कुंडली में जिस भाव में कुंभ राशि आती है, वह जीवन के उस क्षेत्र को दिखाता है जहां उथल पुथल या बदलाव होगा। दूसरा, सूर्य द्वारा शासित सिंह राशि का भाव दिखाता है कि कहाँ अधिकार या स्पष्टता अस्थायी रूप से कमजोर होती है। जब ये दो क्षेत्र मिलते हैं तो ग्रहण का व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। यह तरीका भय आधारित भविष्यवाणियों से बचता है और व्याख्या को व्यावहारिक व सटीक रखता है। ग्रहण की सावधानियों पर चर्चा। ग्रहण की पारंपरिक सावधानियां अवलोकन से जुड़ी हैं। सूर्य प्रभाव घटने से पाचन कमजोर होता है और पका भोजन जल्दी खराब होता है, इसलिए उपवास की सलाह दी जाती है।
मंत्र जाप से अशांत सौरचंद्र अवधि में मन स्थिर होता है और तनाव नियंत्रित होता है। घर में रहने से ग्रहण को गलत तरीके से देखने से आंखों के नुकसान से बचा जा सकता है। तुलसी का पारंपरिक उपयोग शुद्धिकरण के लिए है और यह जीवाणुरोधी गुणों के लिए वैज्ञानिक रूप से जानी जाती है। ये प्रथाएं प्राचीन ज्ञान को व्यावहारिक तर्क से जोड़ती हैं। सभी लग्नों के लिए सार्वभौमिक उपाय। ग्रहण के दिन बड़े फैसले लेने से बचें। ग्रहण के बाद एक दीपक जलाएं, घी या तिल के तेल का। सरल मंत्र 108 बार जपें, ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणाय। 24 घंटे के भीतर दान करें भोजन, पानी या पीली वस्तुएं। सार्वभौमिक ग्रहण उपचार क्यों काम करते हैं? सूर्य ग्रहण सूर्य चंद्रमा के संतुलन को क्षण भर के लिए बाधित करता है, जो स्पष्टता, पाचन और मानसिक स्थिरता का आधार है, जिससे प्रतिक्रियाशीलता और आवेगी व्यवहार बढ़ सकता है। सार्वभौमिक उपचार भाग्य बदलने के लिए नहीं है, बल्कि इस कम स्पष्टता वाली अवधि के दौरान प्रणाली को स्थिर करने के लिए है। गतिविधि कम करने और बड़े फैसले टालने से निर्णय बेहतर होता है। मंत्र या जप, ताल और श्वास से तंत्रिका तंत्र शांत करता है। सौर प्रभाव कमजोर होने पर हल्का भोजन पाचन में सहायक है। घर में रहने से संवेदी तनाव घटता है और दान ध्यान बाहर कर भावनात्मक संतुलन लौट आता है। ग्रहण सामूहिक सौरचंद्र लय को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये सरल उपाय अधिकांश लोगों के लिए व्यक्तिगत कुंडली के बावजूद काम करते हैं। अस्वीकरण, संदर्भ और जवाबदेही। क्यों? ये अंतर्दृष्टि सांसारिक ज्योतिष सिद्धांतों से आती है, जो ग्रहों की स्थिति को भौगोलिक क्षेत्रों और वैश्विक वस्तुओं से जोड़ते हैं। हम ग्रहण की सटीक डिग्री, धनिष्ठा के तीसरे पद और मीन राशि में उच्च के मंगल और शनि के गोचर का पता लगाने के लिए नक्षत्र लाहिड़ी अयनांश का उपयोग करते हैं, ताकि संरचनात्मक ट्रिगर्स निर्धारित कर सकें। अस्वीकरण, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और सूचनात्मक है, जबकि ज्योतिष ऊर्जा की तीव्रता और दीर्घकालिक चक्रों को पहचानता है। यह पेशेवर वित्तीय सलाह या भू राजनीतिक बुद्धिमत्ता का विकल्प नहीं है। बाजार मानवीय और पर्यावरणीय कई जटिल कारकों से प्रभावित होते हैं। निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले हमेशा प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। इस ज्योतिषीय व्याख्या पर आधारित किसी भी वित्तीय हानि या निर्णय के लिए वीडियो निर्माता जिम्मेदार नहीं है।